हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 36वां एपिसोड फाइनली 36 पे पहुंच Yes. गए हैं। ज़्यादा टाइम लेते स्टार्ट करते हैं करते स्टार्ट, हैं। बातें करेंगे बाद में आपसे। एक बार भी फोन नहीं किया, पूछा भी नहीं कैसी। इस औरत ने पूरी तरह आप पे काबू कर लिया। ठीक है, को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उनकी फिक्र नहीं है। कैसी हैं आप? ये थोड़ा जानने के टाइम लिए बाद ना कह दे, ये जानने के लिए ना कह कैसी दे। देख रही हो जमशेद? दिन गुजार रही हूँ कि कुछ समझ में आ सके कि इस मामले का हल क्या निकले। अब हबीब भाई ने अब तक फोन नहीं किया आपको? वो क्यों मुझे फोन करने लगे? उनकी दूसरी बीवी है ना। आप मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख है आपको। शोहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन आप ये बात भी अच्छी तरह जानती हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त मज़हब नहीं दी है। हाँ, सही कह रहे हो तुम जमशेद। 4 शादियों की इजाजत दी है, इस पर मजहब याद हो जाता है। और किसी बात पे मजहब याद नहीं आता। सही बात। 2 वक्त की रोटी खिलाना, 2 जोड़े कपड़े पहना कर देना, वही सब करने से समझते हैं अपना फर्ज अदा कर दिया। मजहब की बात करते हो तो मजहब की बात सुनो। क्या मेरी नबी ने बीबी आयशा का घर के कामों में हाथ नहीं बढ़ा? क्या मेरे नबी ने बीबी आयशा से मोहब्बत से बात नहीं की? उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं की? वो नाराज हुई तो उनको मनाया नहीं? नहीं, ये सब बातें मजहब की, सुन्नत की याद नहीं आती मर्दों को। 4 शादियों की बात, 2, 3, चाहे जितनी भी कर लो शादियां, इन मामलात में मजहब याद आता है। को याद रहता है तो क्या कि तस्लील करना, उसकी इज्जत ना करना, उस पर हाथ उठाना, हल्का फुल्का तशद्दुद करना, या उसको बात बात पर तलाक की धमकी देना, ये याद रहता है जमशेद। बाकी मजहब की कोई बात याद नहीं रहती मर्द को। आपकी सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि हबीब भाई में लाख ऐब है, लेकिन आपा वो बुरे आदमी नहीं है। पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? बस कुछ गलत फैसले कर लिए, आखिर उन्हें समझाया जाए, थोड़ा वक्त सही आदमी गलत फैसले थोड़ी करता है। तो वो ठीक वो हो गलत जाएंगे। करता, जाहिर गलत ने ही नहीं करे आज तक। मुझसे ज्यादा जानते हो तुम इनको, मुझसे ज्यादा वक्त गुजारा है तुमने इनके साथ। इस शख्स ने कभी भी अपनी जिंदगी में एक बार भी माफी नहीं मांगी। माफी तो दूर की बात जमशेद, अपनी गलती पर शर्मिंदा तक नहीं हुआ। तुम समझाओगे इनको? आप से यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें आज तक किसी ने बैठ के समझाया ही नहीं है, तो मैं समझाऊंगा आपा उन्हें, और मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आपा एक बात बता जमशेद, ये सब मेरे लिए कर रहे हो या अपनी बीवी के कहने पर? आप कैसी बात कर रही हैं आप? परेशान नहीं हो मेरे भाई। मेरी माँ के घर के दरवाजे ना बहुत दिन तक मुझ पर खुले नहीं है, मैं जानती। अरे आबा, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी जमशेद। बस थोड़े रुककर सांस लेना चाहती थी, समझना चाहती थी कि मुझे अपनी जिंदगी में अब करना क्या है। ज्यादा दिन नहीं रहूंगी यहाँ पे। और उसको बता देना जिसने तुम्हें ये
समझा कर भी जाए ना, को बेतसल्ली दे देना कि मैं बहुत दिन यहाँ रहने नहीं वाली। जा रही हूँ यहाँ से, नहीं रहूँ। वाह, वाह, वाह। अभी भी शर्म नहीं आ रही इसको। शर्म छोड़ो, समझ नहीं आ रही उसको। अरे ये अभी तक यहाँ सफाई भी शुरू नहीं हुई, कहाँ है ये? आई नहीं अभी तक। ये इधर आओ, ये कहाँ है? हमने अभी तक सफाई भी नहीं उसने शुरू की। अम्मा को इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब काम वक्त पे नहीं होता, फिर सबकी खिंचाई होती है। प्रेमिया, आपको अभी तक पता नहीं चला? क्या? रहीला आंटी, उन्होंने आमना भी को काम से निकाल दिया। क्या? क्यों? कागजात वाली बात पर मुझे देख के तो मुझे भी बातें सुनाने लगी थी, लेकिन बड़ी अम्मी वाकई आमना भी पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया उन्होंने। मिट्टी कौन है हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करने वाली? तो मामला भी को फोन कर, उनको कहो मैं बुला रही हूँ, फौरन आए। मैंने कॉल की थी सुबह में बड़ी अम्मी, लेकिन बहुत डरी हुई है। राहिला आंटी ने ना उन्हें जेल जाने की धमकी दी थी, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम लोग के घर के मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। तो फिर अब ये घर के काम कैसे होंगे? कराओ राहिला से। अम्मा को हर काम वक्त पे चाहिए होता है। बस भाई, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो, अम्मा ने तो जान निकाल लेनी है हमारे लिए। बड़ी अम्मी, मैंने पढ़ना है। हाँ मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें? आयशा तो है नहीं, तुम्हें मेरी मदद करानी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो ना। हाँ, मैं किचन भी देखती हूँ और मैं सफाई में भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मा के कमरे से शुरू करना। हाँ, कैसे लिख रहे हो? ठीक से लिखो। ओहो, यहाँ देखो, ऐसे थोड़ा गैप दो। अब लिखो। राइटिंग तो ठीक करो बेटा सलमान। सिमरन, दिखाओ कहाँ तक किया। चलो ये बंद करो सब, बाहर जाके खत्म करो काम को। चलो 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 चलो, मैं आके देखता हूँ, चेक करता हूँ। कंप्लीट करना। अच्छा, उठिया नहीं पहना करो। फराज साहब, आप जरा संजीदगी से नौकरी ढूंढे। ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें क्या लग रहा है क्या कर रहा हूं मैं? फारिग बैठा हूं। ये बिजनेस में जब तक आप इन्वॉल्व रहेंगे ना, तब तक नई नई स्कीमें आपके दिमाग में दौड़ती रहेंगी। और इन्हीं स्कीमों की वजह से ना आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमें बात तो पाकिस्तान सही है। आके बैठना पड़ा। अब ताने मारोगी तुम मुझे? बात तानू की नहीं है। सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा था, लेकिन आपकी तो लालच ही नहीं खत्म होती। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ जो कुछ कमाता हूं अपने लिए कमाता हूं, सब कुछ अपने लिए कर रहा हूं? हाँ, जरा अपनी फरमाइशों की तरफ भी देखो। बच्चों को बड़े टॉप स्कूल में पढ़ाना है, पता है कितनी फीस होती है स्कूलों की, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो सिर्फ मुकाबलेबाजी करनी है, महंगे महंगे तोहफे देने हैं अपने दिखावे के लिए। एक तनख्वाह में सब पूरा नहीं होता बेगम। हाँ, सब हमारी गलती है, हमारा कसूर है। आपकी इज्जत रखने के लिए करती हूँ फराज साहब, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे सबकी नजरों में। और अब तुमने मेरी इज्जत तो कौड़ी की कर दी है। अच्छा खासा सब कुछ हाथ में आ रहा था, सारा काम बिगाड़ दिया। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। तो बात करना एक फजूल है। ठीक है, नहीं करता कुछ, करो अपनी मनमानी, सड़ती रहो, बैठी रहो अपने मायके में, और हबीब के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी उनका गुलाम बना के रख दो, ताकि सारी जिंदगी उनका एहसान माने। हम क्यों पड़े रहेंगे सारी जिंदगी इस घर में? ये आपका फर्ज है कि आप अच्छी नौकरी ढूंढें और हम एक अच्छा घर लेके दें। वाह, बहुत आसान है। जैसे नया घर किराए पे लो तो पूरे साल का किराया एडवांस देना पड़ता है, सामान डालना पड़ता है उसमें, पता है शिफ्टिंग में कितना खर्चा होता है। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह है, बस लेक्चर दो। वो भी कौन सा सुन लेते हैं। गेम में खेलें। अच्छा ही नहीं कहा, आ जाए पबजी का मैच करते।
गेम में खेलने जो कुछ हो रहा सही हो रहा है इसके साथ भी। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।